भोजन, खासकर जितने लोग शुगर के पेशेंट हैं, मैं उनको बता दूं, आंख बंद करके शांति से बिना बोले खाना खाइए, स्वाद मन को दीजिए। तो तृष्णा का क्या कारण है? वेदना। वेदना जो इंद्रियों और विषय के संयोग से पैदा होती है। सेंसेस और विषय। बटर चिकन, बटर चिकन, बटर चिकन उठाए एक पीस और हाथ में लियो, कैसे तड़प मची हुई है कि मुंह रख लो भैया, रख लो रख लो, कैसे तड़प मची है देखो। वेदना है ये तड़प। मुंह में रखे टक से अंदर। तृष्णा का कारण है वेदना। ये इंद्रिय और विषय के संयोग से पैदा हो। क्रेविंग जिसको तुम इंग्लिश में कहते हैं। क्या साइंस है यार। क्या साइंस है। क्या इस देश के पास संपत्ति पड़ी हुई है और तुम लोग परेशान हो रहे हो। प्रेम कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, जल्दबाजी, अतृप्ति बरकरार है। प्रेम सिर्फ ध्यान ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। जो ध्यानी नहीं है वो प्रेम नहीं कर पाएगा। वो मारा जाएगा। मन इतना अतृप्त हो जाएगा, ये तृष्णा इतनी हावी हो जाएगी कि वो पागल हो जाएगा। वेदना, तड़प किससे पैदा होती है? इंद्रिय और विषय के संयोग से। अब वेदना का कारण क्या है? वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श। बटर चिकन उठाया, जीभ में रखा, स्पर्श। स्पर्श का कारण क्या है? षड्यतन। मन और इंद्रियों का संगठन, यह स्पर्श का कारण है। षड्यतन 6। षड्यतन का कारण क्या है? नामरूप। नामरूप, ये जो गर्भावस्था में जो शरीर बनता है, नामरूप का कारण क्या है? विज्ञान, यानी चेतना। और विज्ञान का कारण। अब लास्ट के 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब भाई साहब, हम जब तक नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन गुरु कृपा से जब पढ़ना शुरू किए ना, सब पढ़ो यार। साहित्य पढ़ो, रामचरितमानस ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले आओ, गीता ले आओ। नहीं पढ़ने का मन कर रहा, रात में नींद नहीं आ रही, राम कह दो ना आए नींद, रात भर रामचरितमानस पढ़ेंगे, रात भर जपू जी पढ़ेंगे, रात भर कुरान पढ़ेंगे, मोबाइल नहीं छुएंगे। अपना तो पड़ेगा ही। अगर घी बनना चाहते हो, घी, दूध है, फट जाओगे, खत्म, फटे जा रहे हो, दूध की अवस्था में हो, फटे जा रहे हो। दूध में थोड़ा सा जमावन डालो, दही बनेगा। थोड़ा सा खट्टापन लाओ जिंदगी में, सिर्फ मीठे से काम नहीं चलेगा। फिर दही में थोड़ी मेहनत करो, बिलो उसे, मथो, ध्यान करो,
तब मक्खन निकलेगा। तब मक्खन को आग पे रखो, तब घी बनेगा। खट्टापन, श्रम और आग। तुम कहते हो साहब हम तो भैया नहीं कर पाएंगे, भैया हमको कोई ताबीज दे दो भैया। हम भैया कोर्स करने जा रहे हैं, मेंटल कंसंट्रेशन कोर्स। भैया कोर्स कराया जा, कोर्स बुरे नहीं होते, अच्छे होते, कुछ ना कुछ तो सीख आपको देते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो सीख आपको देते ही हैं। देखो, जरा मरण, जहां जन्म है वहां जरा मरण है, तो जरा मरण का कारण जाति यानी जन्म लेना, जाति का कारण भव यानी इच्छा। देखो कनेक्ट, सारे वर्ड पकड़ो। इच्छा क्यों पैदा होती है? उपादान के कारण, वस्तुओं के प्रति मोह के कारण। वस्तुओं के प्रति मोह क्यों पैदा होता है? तृष्णा, अतृप्ति। तृष्णा क्यों पैदा होती? वेदना, सेंस और विषय का संयोग। तो बटर चिकन खाया, दबा दब दबाओ, दबा दब, इसको स्वाद ही नहीं मिल रहा है। मन को स्वाद चाहिए हर चीज का, रुको, धैर्य। इसीलिए धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य। वेदना कारण क्या? स्पर्श, स्पर्श के कारण षड्यतन, मन और इंद्रियों का समूह। ये 6 हैं, एक मन और 5 इंद्रियां, 6 षड्यतन, इनका समूह। इन षड्यतन का कारण क्या है? नाम रूप। वो जो गर्भावस्था में शरीर धारण होता है, वो ये शरीर क्यों धारण होता है? विज्ञान की वजह से। विज्ञान यानी चेतना। अब चेतना क्यों पैदा होती है? संस्कार की वजह से। वाह, क्या बात है। आ गए ना उस वर्ड पे? तो 11वां वर्ड है संस्कार। अब यार एक बात पता करो, अब अगर यह पता चल जाए कि संस्कार क्यों पैदा होता है, तो जरा मरण से मुक्ति। वाह भगवान, गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलो गुरु महाराज अड़गनानंद की जय। भारत में पैदा हुए सभी आदि गुरुओं की जय, सभी पैगंबरों की जय, सभी संतों की जय, सभी सूफी फकीरों की जय। क्या ज्ञान दे गए यार। अब अगर यह पता चल जाए कि यह संस्कार कैसे पैदा होता है, भाई साहब सारा गेम एंड, सारा गेम पकड़ में आ जाएगा तुरंत। इस पे अध्ययन करना, इस पे मनन करना, इसको छोड़ना मत ऐसे। और गाली देना, मुझे गाली देना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे तिलक ने कहा था ना, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए मुझे गाली देना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दिल खोल के दिया करो, मुझे पता चलता है अपने बारे में। हमको गाली नहीं दोगे तो क्या धनंजय सिंह को दोगे कि ब्रजेश सिंह को दोगे? इन लोग को दे नहीं पाओगे। इन लोग को दे दिए तो घर पे फिर वही टेनिस ग्राउंड, टेनिस कोर्ट बनेगा, तो किसी को तो दोगे। है? परेशान हो जिंदगी में, कुछ हो नहीं रहा है, तंबाकू छूट नहीं रही, सिगरेट नहीं छूट रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड भाग गई, घर वाले गरिया रहे हैं, तो साधना करो, बदलो, घी बनो। 3 चीज, खट्टापन, श्रम और आग। तुम तो दूध की अवस्था में फटने के लिए तैयार हो कि दूध फट जाए, उसको पानी जला के वो भून के भैया खा लो। और घी तो अमर है, जितना पुराना उतना स्वादिष्ट। तुम इन 3 चीज से बचना चाहते हो, खट्टेपन से, श्रम से और आग से, तो कैसे बदलोगे चाचा? नहीं बदल पाओगे। और हमको गाली देने से कोई फायदा है नहीं। तो दोस्त, अगर यह पता चल जाए कि यार ये संस्कार कैसे पैदा होता है, पर रहस्य से पर्दा ही उठ जाए,
और वो पता ही है संस्कार किसकी वजह से पैदा होता है। 12वां टर्म, ये डायग्राम अपने घर में बैठकर लगा लो। संस्कार पैदा होता है अविद्या की वजह से, इग्नोरेंस। यानी विवेकहीनता में किए गए कर्म। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट कोई विवेक वाला आदमी पिएगा? बताओ, कोई विवेक वाला आदमी सिगरेट पी सकता है? पत्नी भोगने, स्त्री भोगने के लिए है, मां है, बहन है। हम भी किसी जमाने में नहीं समझ पाए थे, मानते तो हैं स्त्री भगवान है। शादी सिर्फ लाए हो सुहागरात मनाने के लिए, अपना घर छोड़ सकते हो, और स्त्री अपना घर त्याग करती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका। आया लेकर आए हो, आया पत्नी लाए हो कि आया लाए हो? उसके पहले भी तो घर में काम चलता था। 6 महीना मौका दो उसको घर में स्थिर होने के लिए, समझने के लिए। उससे कहो कि जैसे तुम अपने घर पे रहती थी वैसे ही रहो, धीरे 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 एडजस्ट हो जाना। 8 बजे उठती थी, 8:30 बजे उठो, यहां पे चाय नहीं बनाती थी, मत बनाओ। पत्नी लाए, वो भी पढ़ी लिखी, MSc फिजिक्स, कि किचन प्रवेश कराना है, खाना मोहल्ले भर के खाने आएंगे। आया है वे, पूरे मोहल्ले खाना बना के बुला के खिलाओगे? अपने बेटे से बनवा के खिलवाओ, दुल्हन लेकर आया है। अविद्या, विवेकहीनता में किया गया कर्म। ध्यान को पकड़ लो, विवेकहीनता खत्म हो जाएगी। विवेकहीनता जैसे खत्म होगी वैसे ही ये पूरा चक्र टूट जाएगा। है? ये पूरा चक्र टूट जाएगा। शराब से मन शांत होगा, उतरेगी, फिर वो और तेज से बड़बड़ाएगा, और तेज से बड़बड़ाएगा, क्योंकि 5 घंटे तू उसे जबरदस्ती मुंह बंद रखे ना। उसका शराब पिला दी 1 बोतल, बेहोशी पड़ा रहा, 5 घंटा उसका मुंह बंद रहा, और जैसे उसको हो सका और तेज से बड़बड़ाएगा। ये हर मनुष्य के लिए ध्यान अनिवार्य है, नहीं तो वो पशु से बदतर की स्थिति में पहुंच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।